हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी वो मल्टीकल्चरलिज्म पे थी कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, क्या कुछ उसकी फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशंस है, क्या कुछ कोर आइडियाज़ हैं मल्टीकल्चरलिज्म के। तो आज वाले इस वीडियो में हम जो डिफरेंट मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर हैं और जो मल्टीकल्चरलिज्म एज ए फ़िलोसॉफी है उसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विल किमलिका की। विल किमलिका, इसको फाउंडर बोला जाता है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का, फाउंडर ऑफ लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। ये बेसिकली बात करते हैं कि जो लिबरलिज्म है, जो लिबरल नोशन है, जो लिबरल फिलोसॉफी है, अगर उसमें माइनॉरिटी राइट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म। यानी कि लिबरलिज्म की जो क्रिटिसिज्म है मल्टीकल्चरलिस्ट के द्वारा वो दूर की जा सकती है अगर लिबरलिज्म में हम माइनॉरिटी राइट्स को अकोमोडेट कर लेते हैं। ये बात करते हैं डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एंड लिबरलिज्म, कम्युनिटी, ये दो फेमस बुक है इनकी बहुत ज़्यादा, एंड कल्चर, ये 1989 में पब्लिश हो रही है, ये 1995 में पब्लिश हो रही है। ठीक है, तो इस बुक में मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप में ये बात करती है कि जो लिबरल स्टेट है, जो लिबरल गवर्नमेंट है, दे शुड grant citizenship to the different communities, different minorities। जो कल्चरल डिफ्रेंसिएशन है उसको सिटीजनशिप के द्वारा रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाए स्टेट के द्वारा, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सके। माइनॉरिटी जो है वो ये अंडरस्टैंड कर सके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद ये जो लिबरलिज्म में कम्युनिटी स्पेसिफिक और कल्चर स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं इस बुक में। ओवरऑल जो विल किमलिका है वो बात करती हैं पॉलीएथनिक राइट्स की, पॉलीएथनिक राइट्स, सेल्फ गवर्निंग राइट्स, एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स। यानी कि जो लिबरल स्टेट है उसको डिफरेंट पॉलीएथनिक यानी जो डिफरेंट एथनिसिटी है उनको उनकी एथनिसिटी के अकॉर्डिंग राइट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको सेल्फ गवर्निंग राइट्स देने चाहिए। यानी कि जो इंटरनल स्फेयर है वहाँ पर स्टेट को माइनॉरिटीज़ को अपने आप को गवर्न करने का राइट प्रोवाइड करना चाहिए और इन माइनॉरिटीज़ को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। एक तो आप सबको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। जो स्पेशल ग्रुप है, जो इथनिसिटीज जिनकी स्पेशल है, उनको आप स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन के, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में आने के बाद वो अपनी जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस कर सके, अपनी जो स्पेसिफिक कंसर्न है उनको रेज कर सके स्टेट के सामने। तो इस तरह से जो विल किमलिका है वो जर्नली बात करते हैं जो लिबरल स्टेट है उसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करके मल्टीकल्चरलिस्ट जो एस्पेक्ट है उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, और हाँ, ये जो विल किमलिका है ये डिफ्रेंशिएट करते हैं जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं, नेशनल माइनॉरिटीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं। ये यहाँ पे एक वो कर रहे हैं कि जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स को रिकॉग्निशन करनी चाहिए, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो जिस कल्चर में वो आ रहे हैं, जिस नेशन में आ रहे हैं उसके कल्चर को इनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि सिर्फ ये नेशनल माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात कर रही है, इमिग्रेंट्स के राइट की बात ये नहीं कर रही हैं।
उसके बाद है चार्ल्स टेलर। ये बात करते हैं कि रिकॉग्निशन एंड मिस रिकॉग्निशन मैटर करती है कल्चरल माइनॉरिटीज की। मिस रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन, अगर स्टेट रिकॉग्नाइज करता है माइनॉरिटीज़ को और स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी मैटर करती है। वो कहते हैं कि जो मिस रिकॉग्निशन है वो साइकोलॉजिकल हार्म करती है, क्योंकि अगर किसी बंदे की जो कल्चरल आइडेंटिटीज है उसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता तो कहीं ना कहीं उस बंदे को जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डीप होता है और वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए नेशन से अपने आप को अटैच नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं एलिनेशन यहाँ से आता है, कहीं ना कहीं अलगाववाद आता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, स्टेट और कल्चर के बीच में। तो कहता है कि अगर, और ये भी बात कहता है कि जो न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट इज मिथ, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंटेक्स्ट में स्टेट कैन नॉट बी न्यूट्रल। स्टेट हमेशा अलाइंड होता है, स्टेट से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि कल्चरल स्फेयर में वो इंटरफेयर करे, तो न्यूट्रल स्टेट मिथ है, न्यूट्रल स्टेट नहीं हो सकता। इसलिए बात करता है कि जो स्टेट है दैट शुड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी चाहिए माइनॉरिटीज़ को, ताकि उनकी साइकोलॉजिकल जो हार्म है, साइकोलॉजिकल जो इंजरीज हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। और नेशन शुड रिस्पेक्ट, नेशन शुड रिकॉग्नाइज डिफरेंट कल्चर्स, नेशन शुड रिस्पेक्ट पीपल्स कल्चर, नेशन शुड इंटरफेयर इन द कल्चरल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल। ये बात करते हैं कि स्टेट के द्वारा कल्चरल जो रिकॉग्निशन है, कल्चरल रिकॉग्निशन एक मोरल नेसेसिटी है। मोरल नेसेसिटी है मतलब आवश्यक है व्यक्ति के मोरल उत्थान के लिए, मोरल नेसेसिटी, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोरल नेसेसिटी भी है, इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे। ये बात करते हैं कि स्टेट शुड ग्रांट कल्चर स्पेसिफिक राइट टू द माइनॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भिखु पारेख। भिखु पारेख, इनकी बुक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। रीथिंकिंग बहुत ही फेमस बुक है, मल्टीकल्चरलिज्म, जो 2000 में पब्लिश हुई है। ये जो वेस्टर्न नोशन है मल्टीकल्चरलिज्म का उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बात करते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर शुड एंगेज इन डायलॉग। ये बात करते हैं कि डिफरेंट कल्चर शुड एंगेज इन, शुड डू डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग्स होने चाहिए। कह रहा है कि कोई भी कल्चर परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए कल्चरल इन्हेंसमेंट के लिए डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनके बीच में डायलॉग्स होने चाहिए, यानी कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और ये वॉलेंट्री होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बात करते हैं कि डिफरेंट कल्चर रिकॉग्निशन आवश्यक है लेकिन डायलॉग भी आवश्यक। ये कह रहे हैं कि स्टेट शुड बी कल्चरली इंक्लूसिव, स्टेट को सभी कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी कल्चर्स को अकोमोडेट करना चाहिए। ठीक है, और डायलॉग्स को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए ये प्लूरल कल्चरल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि जो बहु सांस्कृतिक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें सभी संस्कृतियां आगे आपस में इंटरचेंज कर सके अपने आइडियाज का, अपने प्रैक्टिसेस का। उसके बाद हम बात करते हैं आयरिस मैरियन यंग। इनकी बुक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। काफी फेमस बुक है। ठीक है, ये बात करती हैं कि जो ऑपरेशन है, जो कल्चरल ऑपरेशन है दैट इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल है, यानी कि स्टेट इंड्यूस्ड है, स्टेट इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन में माइनॉरिटीज के। तो ये बात करते हैं कि जस्टिस इज नॉट इक्वल टू सेमनेस। जब स्टेट सेमनेस
सेमनेस को प्रमोट करता है तो दैट इज अनजस्टिस, दैट इज इनजस्टिस, वो जस्टिस नहीं हो सकता। इसलिए बात करती है कि कल्चरल रिकॉग्निशन आवश्यकता है, कल्चर की रिस्पेक्ट करनी आवश्यकता है, डिफरेंट कल्चर्स को मान्यता प्रोवाइड करना आवश्यकता है ताकि स्टेट में जस्टिस एस्टेब्लिश हो सके। इसलिए ये ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स की बात करते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स, ठीक है, ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स की बात करते हैं। ये आइडेंटिटी को, डिफरेंट जो कल्चरल आइडेंटिटी है उनको, पावर को, स्टेट की पावर को और जस्टिस को लिंक करती है कि स्टेट को इंटरफेयर करना है जस्ट वे में, और जो माइनॉरिटीज है, जो ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप है, उनको स्पेसिफिक राइट प्रोवाइड करने हैं ताकि जस्टिस के एस्टेब्लिशमेंट हो सके, ठीक है। यानी कि स्टेट के इंटरवेंशन को तो मान रहे हैं लेकिन इन जस्ट वे, स्टेट का इंटरवेंशन जस्ट होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। इनकी यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट है कि जस्टिस इज अटेंडिंग द डिफरेंसेस नॉट इग्नोरिंग इट, यानी कि इनका जो मेन कंसर्न है वो समाज में जस्टिस को मेंटेन रखना है, सोशल जस्टिस को मेंटेन रखना है, जो होगा ग्रुपों को, डिफरेंट ग्रुप्स को स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड करके। उसके बाद इनकी बुक है स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी। ये बात करते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, दैट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। अगर कल्चर स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करना है तो उनके राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता प्रदान करनी अति आवश्यक है। यानी कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जेम्स टूली मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स को, चाहे लैंग्वेज है चाहे कल्चर है, उन सभी को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स को जोड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ, संविधानवाद के साथ, कि संविधान में मेंशन होना चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज है वो क्लेम कर सके अपने राइट्स के लिए। बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्लूरल, और जो इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही। उसके बाद हम बात करते हैं स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल कहते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है, cultural identity that is fluid and not static, स्थिर नहीं है, चेंजेबल है। कल्चरल इंटरेक्शन होने चाहिए, कल्चरल डायलॉग्स होने चाहिए, डिफरेंट कल्चर्स इवॉल्व होने चाहिए, स्टैटिक नहीं होने चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। इसलिए बात करते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटीज है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, और कल्चरल जो डिफरेंट जो कल्चर है उनमें डायलॉग्स हमेशा होने चाहिए, उनमें इंटरेक्शन हमेशा होने चाहिए ताकि जो मल्टी कल्चरलिज्म है वो इवॉल्व हो सके फर्दर। स्टैटिक नहीं है ये फिनोमेना, ये फिनोमेना डायनामिक है, उसका डायनामिज्म रुकना नहीं चाहिए। तो ये था डिफरेंट मल्टी कल्चरलिस्ट। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, लाइक मार्क्सिस्ट हैं, लिबरल हैं, उन्होंने किस तरह से मल्टी कल्चरलिज्म को क्रिटिसाइज की। तो जो क्रिटिसिज्म है कल्चरल मल्टी कल्चरलिज्म की वाइड है। लिबरल जो थिंकर हैं, लिबरल थिंकर्स ने कहा है कि जो मल्टी कल्चरलिस्ट है वो कहीं पे ग्रुप स्पेसिफिक राइट की बात करते हैं, कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल जो लिबर्टी है वो कहीं कम हो रही है, उसकी कहीं पर भी ये लोग बातें नहीं कर रहे हैं। ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की लिबर्टी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं, और ये सेग्रीगेशन प्रमोट करते हैं, सेग्रीगेशन। क्योंकि ये एक जो सोसाइटी है, मान लो ये सोसाइटी है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये उन स्पेसिफिक ग्रुप्स के राइट की बात कर रहे हैं, सेपरेट राइट्स की बात कर रहे हैं, ये कहीं पर भी कोहेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है फेमिनिस्ट। तो सुसेन मुल्लर ओकिन जो है वो इनकी ग्रेटेस्ट क्रिटिक है। वो कहती है, सुसेन मोलर ओकिन,
वो कहती हैं कि जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो कहीं पर भी जो फीमेल स्पेसिफिक राइट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पैट्रियार्किकल सिस्टम को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर हम कल्चर की बात करें तो डिफरेंट जो कल्चर्स वो पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, और उसी अवेंज में जो मल्टीकल्चरिस्ट हैं वो पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुसेल मोना ओकिन कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म इज़ बैड फॉर वेमेन, विमेंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विमेंस के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं की जा रही है। उसके बाद कंजर्वेटिव जो थॉट्स थिंकर्स हैं, कंजर्वेटिव्स, वो बात करते हैं कि मल्टीकल्चरलिस्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात करके नेशनल आइडेंटिटीज़ को पीछे रख रहे हैं, उसको बैक सीट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में अलगाववाद को प्रमोट करेंगे, ग्रुप डिफरेंट कल्चर्स के नोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जो नेशनल आइडेंटिटी की जो ट्रेडिशन है, जो नेशनलिज्म का जो नोशन है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये भी नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो क्लास आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास आइडेंटिटी को इग्नोर कर रहे हैं। ये कल्चरल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास आइडेंटिटी समाज में रिलेशंस को सेव करते हैं, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को सेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो क्लास आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस ना दे के, मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने क्लास आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस ना देने के कारण मल्टीकल्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो मल्टीकल्चरिस्ट हैं वो मटेरियल कंडीशन पे फोकस ना करके कल्चर पे फोकस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए, जो रियल हो सकती है तभी जब उनकी जो मटेरियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। तो ये थी मल्टीकल्चरलिज्म की कुछ क्रिटिसिज्म जो डिफरेंट स्कॉलर्स जो डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं उन्होंने की है। अगर ओवरऑल हम देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म एक इम्प्रूवमेंट है लिबरल नोशन पे, अदर जो नोशन है उन पर, क्योंकि ये ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि जो नेशंस है उनको अगर आप इंक्लूसिवनेस लेके आनी है तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ पे वास कर रही हैं किसी भी नेशन में, उनके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है। यानी कि एसिमिलेशन को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।